अगर मैं आपसे कहूं कि पत्थर भी सांस ले सकता है, कि एक ऐसा प्रतीक है जो साल की एक विशेष रात जीवित हो उठता है, कि एक ऐसी शक्ति है जिसे छूने से पहले बड़े बड़े वैज्ञानिक भी चुप हो जाते हैं। एक साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक एनर्जी इंजन। और शिवरात्रि, वो रात जब ये ऊर्जा सोई नहीं रहती बल्कि जाग उठती है। लेकिन सवाल यही है, क्या सच में शिवरात्रि की रात शिवलिंग स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करता है, या ये सिर्फ आस्था की कहानी है? आज हम उस रहस्य में उतरेंगे जहां विज्ञान रुक जाता है और शिव शुरू होते हैं। शिवलिंग क्या है? जो दिखता है वो पूरा सत्य नहीं। अधिकांश लोग शिवलिंग को केवल एक धार्मिक प्रतीक मानते हैं, लेकिन प्राचीन ग्रंथ इसे कहते हैं अनादि और अनंत ऊर्जा का केंद्र। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, जो किसी ऐसी शक्ति की ओर संकेत करे जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता। शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं, ये एक एनर्जी मार्कर है। शिवलिंग का वैज्ञानिक आकार, संयोग या गणित? क्या आपने ध्यान दिया है कि शिवलिंग का आकार ना तो पूरी तरह गोल है, ना ही पूरी तरह चौकोर। ये वही आकार है जो आज का विज्ञान स्टेबिलिटी प्लस एनर्जी फ्लो के लिए सबसे प्रभावी मानता है। शिवलिंग ऊपर से अर्धगोल, नीचे से स्थिर आधार। ये डिज़ाइन ऊर्जा को अब्जॉर्ब भी करता है और नियंत्रित रूप से रिलीज भी। ये कोई संयोग नहीं है। शिवरात्रि की रात क्या बदल जाता है? शिवरात्रि सिर्फ एक तिथि नहीं, ये एक कॉस्मिक अलाइनमेंट है। इस रात पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य एक विशेष स्थिति में होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि इस रात पृथ्वी की ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है, इसीलिए साधक बैठकर ध्यान करते हैं। लेटना वर्जित माना गया है। अब सोचिए, जब पूरी पृथ्वी की ऊर्जा ऊपर उठ रही हो, तो जो पहले से ऊर्जा का केंद्र है उस पर क्या असर पड़ेगा? शिवलिंग और पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति। आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी एक विशाल मैग्नेट है। उसके मैग्नेटिक पोल लगातार बदलते रहते हैं। कई प्राचीन शिव मंदिर ऐसे स्थानों पर बने हैं जहां अर्थ एनर्जी लाइंस या ले लाइंस मिलती हैं। शिवरात्रि की रात इन लाइनों में ऊर्जा का प्रवाह असामान्य रूप से बढ़ जाता है। परिणाम, शिवलिंग एक एक्टिव एनर्जी नोड बन जाता है। क्या शिवलिंग का तापमान बदलता है? भारत के कुछ प्राचीन मंदिरों में ये दर्ज किया गया है कि शिवरात्रि की रात शिवलिंग का तापमान आसपास के वातावरण से अलग हो जाता है। कुछ जगहों पर शिवलिंग गर्म महसूस होता है और कुछ जगहों पर अत्यधिक ठंडा। ये विरोधाभास नहीं, बल्कि ऊर्जा का संकेत है। ऊर्जा हमेशा तापमान में बदलाव लाती है। अभिषेक क्यों किया जाता है? दूध, जल, भस्म। अब सबसे बड़ा प्रश्न, अगर शिवलिंग ऊर्जा उत्पन्न करता है तो उस पर जल या दूध क्यों चढ़ाया जाता है? उत्तर है ऊर्जा संतुलन। जैसे किसी मशीन को कूलिंग की जरूरत होती है, वैसे ही सक्रिय शिवलिंग को भी। इसीलिए जल, दूध, गंगाजल, भस्म अर्पित किए जाते हैं। भस्म विशेष रूप से ऊर्जा को ग्राउंड करने का काम करती है। तांत्रिक क्यों कहते हैं शिवलिंग जागता है? तांत्रिक परंपरा में शिवरात्रि को कहा जाता है लिंगोदय काल, अर्थात वो क्षण जब शिवलिंग जागता है। इस रात मंत्र जल्दी फलित होते हैं, साधना तीव्र हो जाती है, चेतना तेजी से ऊपर उठती है। कई साधक कहते हैं कि शिवरात्रि की रात शिवलिंग के पास बैठने पर स्पंदन यानी वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। क्या ये प्लेसिबो है या वास्तविक अनुभव? आलोचक कहते हैं ये सिर्फ मन का भ्रम है। लेकिन सवाल ये है कि अगर हजारों वर्षों से अलग अलग स्थानों, अलग अलग लोगों को एक जैसे अनुभव हो रहे हैं, तो क्या सब भ्रम हो सकता है? विज्ञान भी मानता है कुछ संरचनाएं, कुछ आकृतियां मानव चेतना पर प्रभाव डालती हैं। शिवलिंग उनमें से सबसे शक्तिशाली है। शिवलिंग और मानव शरीर। मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी, 7 ऊर्जा केंद्र यानी चक्र। शिवलिंग को मानव शरीर का कॉस्मिक रेप्लिका माना गया है। शिवरात्रि की रात जब शिवलिंग सक्रिय होता है तो ध्यान करने वाले व्यक्ति की कुंडलिनी ऊर्जा भी जाग सकती है। इसीलिए ये रात खतरनाक भी मानी जाती है अगर बिना मार्गदर्शन साधना की जाए। अंतिम रहस्य, क्या शिवलिंग ऊर्जा देता है या लेता है? उत्तर है दोनों।
शिवलिंग नकारात्मक ऊर्जा को अब्जॉर्ब करता है, सकारात्मक ऊर्जा को एम्प्लीफाई करता है। इसीलिए लोग मानसिक शांति महसूस करते हैं, कई लोग रो पड़ते हैं, कई लोगों को जीवन के उत्तर मिलते हैं। ये ऊर्जा दिखाई नहीं देती, लेकिन अनुभव की जाती है। शिवलिंग पत्थर नहीं है, ये उस सत्य की याद है कि ब्रह्मांड भी एक जीवित ऊर्जा है और शिवरात्रि वो रात है जब ये ऊर्जा सबसे ज्यादा स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि शिव सोते नहीं, हम सोए रहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि पत्थर भी सांस ले सकता है, कि एक ऐसा प्रतीक है जो साल की एक विशेष रात जीवित हो उठता है, कि एक ऐसी शक्ति है जिसे छूने से पहले बड़े बड़े वैज्ञानिक भी चुप हो जाते हैं, एक साधारण पत्थर नहीं बल्कि एक कॉस्मिक एनर्जी इंजन। और शिवरात्रि वो रात जब ये ऊर्जा सोई नहीं रहती बल्कि जाग उठती है। लेकिन सवाल यही है, क्या सच में शिवरात्रि की रात शिवलिंग स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करता है या ये सिर्फ आस्था की कहानी है? आज हम उस रहस्य में उतरेंगे जहां विज्ञान रुक जाता है और शिव शुरू होते हैं। शिवलिंग क्या है? जो दिखता है वो पूरा सत्य नहीं। अधिकांश लोग शिवलिंग को केवल एक धार्मिक प्रतीक मानते हैं, लेकिन प्राचीन ग्रंथ इसे कहते हैं अनादि और अनंत ऊर्जा का केंद्र। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, जो किसी ऐसी शक्ति की ओर संकेत करे जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता। शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं, ये एक एनर्जी मार्कर है। शिवलिंग का वैज्ञानिक आकार, संयोग या गणित? क्या आपने ध्यान दिया है कि शिवलिंग का आकार ना तो पूरी तरह गोल है, ना ही पूरी तरह चौकोर? ये वही आकार है जो आज का विज्ञान स्टेबिलिटी प्लस एनर्जी फ्लो के लिए सबसे प्रभावी मानता है। शिवलिंग ऊपर से अर्धगोल, नीचे से स्थिर आधार। ये डिज़ाइन ऊर्जा को अब्जॉर्ब भी करता है और नियंत्रित रूप से रिलीज भी। ये कोई संयोग नहीं है। शिवरात्रि की रात क्या बदल जाता है? शिवरात्रि सिर्फ एक तिथि नहीं, ये एक कॉस्मिक अलाइनमेंट है। इस रात पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य एक विशेष स्थिति में होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि इस रात पृथ्वी की ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है, इसीलिए साधक बैठकर ध्यान करते हैं। लेटना वर्जित माना गया है। अब सोचिए, जब पूरी पृथ्वी की ऊर्जा ऊपर उठ रही हो तो जो पहले से ऊर्जा का केंद्र है उस पर क्या असर पड़ेगा? शिवलिंग और पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति। आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी एक विशाल मैग्नेट है। उसके मैग्नेटिक पोल लगातार बदलते रहते हैं। कई प्राचीन शिव मंदिर ऐसे स्थानों पर बने हैं जहां अर्थ एनर्जी लाइंस या ले लाइंस मिलती हैं। शिवरात्रि की रात इन लाइनों में ऊर्जा का प्रवाह असामान्य रूप से बढ़ जाता है। परिणाम, शिवलिंग एक एक्टिव एनर्जी नोड बन जाता है। क्या शिवलिंग का तापमान बदलता है? भारत के कुछ प्राचीन मंदिरों में ये दर्ज किया गया है कि शिवरात्रि की रात शिवलिंग का तापमान आसपास के वातावरण से अलग हो जाता है। कुछ जगहों पर शिवलिंग गर्म महसूस होता है और कुछ जगहों पर अत्यधिक ठंडा। ये विरोधाभास नहीं बल्कि ऊर्जा का संकेत है। ऊर्जा हमेशा तापमान में बदलाव लाती है। अभिषेक क्यों किया जाता है? दूध, जल, भस्म। अब सबसे बड़ा प्रश्न, अगर शिवलिंग ऊर्जा उत्पन्न करता है तो उस पर जल या दूध क्यों चढ़ाया जाता है? उत्तर है ऊर्जा संतुलन। जैसे किसी मशीन को कूलिंग की जरूरत होती है, वैसे ही सक्रिय शिवलिंग को भी। इसीलिए जल, दूध, गंगाजल, भस्म अर्पित किए जाते हैं। भस्म विशेष रूप से ऊर्जा को ग्राउंड करने का काम करती है। तांत्रिक क्यों कहते हैं शिवलिंग जागता है? तांत्रिक परंपरा में शिवरात्रि को कहा जाता है लिंगोदय काल, अर्थात वो क्षण जब शिवलिंग जागता है। इस रात मंत्र जल्दी फलित होते हैं, साधना तीव्र हो जाती है, चेतना तेजी से ऊपर उठती है। कई साधक कहते हैं कि शिवरात्रि की रात शिवलिंग के पास बैठने पर स्पंदन यानी वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। क्या ये प्लेसीबो है या वास्तविक अनुभव? आलोचक कहते हैं ये सिर्फ मन का भ्रम है। लेकिन सवाल ये है कि अगर हजारों वर्षों से अलग अलग स्थानों, अलग अलग लोगों को एक जैसे अनुभव हो रहे हैं, तो क्या सब भ्रम हो सकता है? विज्ञान भी मानता है कुछ संरचनाएं, कुछ आकृतियां मानव चेतना पर प्रभाव डालती हैं। शिवलिंग उनमें से सबसे शक्तिशाली है।
शिवलिंग और मानव शरीर। मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी, 7 ऊर्जा केंद्र यानी चक्र। शिवलिंग को मानव शरीर का कॉस्मिक रेप्लिका माना गया है। शिवरात्रि की रात जब शिवलिंग सक्रिय होता है तो ध्यान करने वाले व्यक्ति की कुंडलिनी ऊर्जा भी जाग सकती है। इसीलिए ये रात खतरनाक भी मानी जाती है अगर बिना मार्गदर्शन साधना की जाए। अंतिम रहस्य, क्या शिवलिंग ऊर्जा देता है या लेता है? उत्तर है दोनों। शिवलिंग नकारात्मक ऊर्जा को अब्जॉर्ब करता है, सकारात्मक ऊर्जा को एम्प्लीफाई करता है। इसीलिए लोग मानसिक शांति महसूस करते हैं, कई लोग रो पड़ते हैं, कई लोगों को जीवन के उत्तर मिलते हैं। ये ऊर्जा दिखाई नहीं देती, लेकिन अनुभव की जाती है। शिवलिंग पत्थर नहीं है, ये उस सत्य की याद है कि ब्रह्मांड भी एक जीवित ऊर्जा है और शिवरात्रि वो रात है जब ये ऊर्जा सबसे ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। क्योंकि शिव सोते नहीं, हम सोए रहते हैं।